नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 2-3 विषयों पर बात करने वाला हूँ। कुछ पहलवान की साइट को लेकर अपडेट है और दूसरा रहेगा आपकी पीवीसी मेटा टोकन को लेकर। तो शुरुआत करता हूँ आपको खुश करने वाली खबर से। साथियों, जैसा कि आप अपने सीड फंडिंग कर रखी है, आप सीड पार्टनर बन चुके हैं, तो आपको स्टेकिंग पर जितने भी टोकन मिलते हैं, फिलहाल जो कंडीशन चल रही है वहाँ पर उसे विड्रॉल करने की, वो ये है कि आप 1 से लेके 5 टोकन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने यूज़र वॉलेट में, और यूज़र वॉलेट से मिनिमम और मैक्सिमम 1 टोकन ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो आपको 2 बार ट्रांसफ़र करना होगा अपने पीवीसी मेटा टोकन को, तब कहीं जाकर वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। तो स्टेकिंग से आपने मैक्सिमम 5 टोकन ट्रांसफ़र किए। अब 5 टोकन आपके यूज़र वॉलेट में हो चुके हैं। यूज़र वॉलेट से जब आप टोकन ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो अभी जो देखा जा रहा था 5 दिन, 7 दिन, 15-15 दिन तक लोगों के जो टोकन थे वो ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आ रहे थे। इतना समय लग रहा था सिस्टम की साइड से एक टोकन को ट्रांसफ़र करने में। लेकिन 2-3 दिन पहले से ये जो कहें कि एक अपडेट आया, एक रूटीन अपनाया है सिस्टम ने, वो ये है कि 24 घंटों के भीतर आपके यूज़र वॉलेट से जो आप एक टोकन ट्रांसफ़र करते हैं, वो टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में 24 घंटों के भीतर आ जाएगा, और उस टोकन के ट्रांसफ़र होने के बाद अगले 24 घंटे के बाद आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब कि यूज़र वॉलेट से आप टोकन ट्रांसफ़र करेंगे, उसके 48 घंटों के बाद आप दोबारा टोकन ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो एक अपडेट ये था कि समय जो बताया जा रहा था कि 48 आवर्स लग सकते हैं आपके टोकन को ट्रांसफ़र होने में, तो फिलहाल 48 आवर्स में ये काम हो रहा है। आपके यूज़र वॉलेट से पीवीसी मेटा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक पहली खबर थी। दूसरी, आप सभी जान चुके होंगे कि pearlwine.com, ये जो एक साइट है हमारी, जिस पर हम अपने डीपी के जो अकाउंट थे, जो हम ऑटोपुल मिलता था, उसे ओपन करते थे। फिलहाल ये देखा गया था कि pearlwine.com को जब हम ओपन करते हैं तो वो अपने आप रीडायरेक्ट होकर sgpgrid.com इस साइट को ओपन कर रही थी। और अभी 4 तारीख के बाद से ये पाया गया है कि जब हम pearlwine.com को ओपन करते हैं तो sgpgrid.com पे न जाते हुए अब साइट agame.com को ओपन कर रही है, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है। तो इसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या pearlwine के गेम आ गए हैं या pearlwine पूर्ण रूप से चला गया है। देखिए, पहली बात, pearlwine ने जो बात कही है अपने गेम को लाने की, वो ये कि वो खुद के गेम लाएंगे। और यदि आप agame.com की बात करेंगे तो ये साइट तो 1998 से डोमेन यूज़ कर रही है और गेम काफ़ी पुराने हैं, तो ये तो ऑलरेडी साइट बनी हुई है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो यहाँ पर ये बात तो अलग हो गई कि ये pearlwine की साइट नहीं है और ना ही ये pearlwine के गेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक बात ऐड कर दूँ कि जब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए pearlwine.com पर आपने अपने आईडी रजिस्टर की थी, अपने लॉगिन आईडी जो भी उसमें नाम डाला था या मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी लिखा था आपने, सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप agame.com में रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दोबारा रजिस्टर करना होगा। यदि आप पुरानी आईडी से ओपन करते हैं तो उससे भी ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मसला ये नहीं है कि आप इस पर रजिस्टर करें या ना करें। अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो भी आप इस पर ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। रजिस्टर करने पर आपका जस्ट अकाउंट बन जाता है, कुछ रेफरल्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, तो उस टाइप में आपको आपके अकाउंट में जुड़ते जाते हैं। एज अ गेस्ट खेलेंगे तो आप केवल खेल के निकल जाएंगे और कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, एक बात यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं इस साइट agame.com पर, तो ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो बार बार आपको स्किप करने की समस्या हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली इस पर जो गेम देखे गए हैं वो डेस्कटॉप यूज़ के लिए, मतलब कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा फंक्शनल होते हैं वो। आप मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसे ऑपरेट करने में समस्या आ सकती है। तो ये एक छोटा सा इतिहास है। रजिस्टर करना चाहें ना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, मैं इसके लिए आपको कुछ मतलब कहूँगा नहीं। आप pearlwine.com पर जब प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा था अपने न्यू लॉन्चिंग गेम का, तो उस पर रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसी आईडी से यहाँ पर ही लॉगिन हो सकता है। अब जहाँ बात रही कि क्या pearlwine की साइट चली गई है, देखिए, मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि अभी कोई निश्चित नहीं है। जो बात ये कही जा रही है कि pearlwine की साइट सोल्ड आउट हो चुकी है, उसे बेच दिया गया, या फिर जो द ग्रीड करके जो कंपनी है, जो साइट है, उसने ख़रीद लिया उसे, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल विस्तृत जानकारी इसके बारे में कहूँ कि पर्याप्त जानकारी किसी के पास नहीं है कि खरीदी या बेची क्या हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रही है, और जैसा कि मैंने द ग्रिड जो पहले ओपन हो रही थी साइट, उसके बारे में बताया था कि ये आपको जो आपके क्लाइंट होते हैं, यानी कि pearlwine एक क्लाइंट है अपना ग्रिड का, तो ग्रिड pearlwine को इस तरीके के कस्टमर ढूंढ के देती है जो कि pearlwine के लिए लाभदायक हो। मतलब
जो पर्लवाइन अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, जो प्रोडक्ट लाए, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो जो लोग खरीदने वाले होंगे उनकी पहचान पर्लवाइन को कराने का काम द ग्रिड करेगा। मतलब ग्रिड का जो एक व्यवहार है कि वो अपने क्लाइंट को इस तरह के कस्टमर देता है, सुटेबल कस्टमर देता है। तो उसी श्रेणी में, उसी कड़ी में आप आगे बढ़ें तो agame.com ये एक गेमिंग साइट है। अब यहाँ पर जस्ट देखिए, मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, जो भी बातें हो रही अनुमान पे हो रही है। जब तक पैसा आपके जेब में नहीं आ जाता तब तक आप नहीं कह सकते कि पर्लवाइन या पीवीसी मेटा से फ़ायदा हुआ है। अब बातें तो लोग करोड़ों अरबों की करेंगे, लेकिन जब तक आदमी के जेब में पैसा नहीं जाएगा, यूज़र के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तब तक आप उसे नहीं कह सकते कि फ़ायदा हुआ है। कि डिजिटल तो आपको कुछ भी दिखा दिया जाएगा साइट पर, कि जैसा हमने ऑटो पूल में देखा है कि $1000 $10,000 जो डीपीयाँ बता रहे थे। तो जब तक वो बैंक में ट्रांसफ़र ना हो तब तक नहीं कह सकते कि इससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं जो बात कह रहा था कि जो agame.com है, यहाँ पर आप जो गेम ओपन करेंगे तो देखिए, जो आपकी चॉइस होती है, जो आपकी पसंद होती है, उसमें आप गेम ओपन करते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्पोर्ट्स का गेम ओपन किया है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी हो, और उसके बाद में आप कोई जो एक श्रेणी होगी जो कि आपके पजल्स गेम शुरू करेगी, कोई होंगे तो माइंड गेम जो होते हैं, क्विज वगैरह होते हैं, उनको ओपन करेंगे, कोई शूटिंग या रेसिंग गेम ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से श्रेणियाँ बटी हुई है। अब इन श्रेणियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली श्रेणी होगी, मान लीजिए 10 यूज़र हैं, 10 यूज़र में से 4 यूज़र स्पोर्ट्स के गेम जो है शुरू कर रहे हैं, क्रिकेट या फिर फुटबॉल या इस तरह के कोई दूसरे गेम यूज़ कर रहे हैं। 2 यूज़र ने अपना जो है रेसिंग का जो एक गेम चुना है। तो इस प्रकार आप गेम को चुनते हैं, इस पर जितने ज़्यादा लोग विजिट करते हैं तो वो एक श्रेणी बनती जाती है कि इस गेम को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ से डाटा उठाकर अगर आप पर्लवाइन को देंगे तो पर्लवाइन के पास एक बड़ा डाटा मिल जाएगा कि किस तरह के गेम, कौन कौन से गेम लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो उस तरह के गेम निकाले जा सकते हैं। तो ये मेरा थॉट है कि जो गेम लाने की बात कही है और अभी तक जो पर्लवाइन का इतिहास रहा है कि यह आपको जो समय बताता है उस समय से फिर काम करना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि 5 तारीख को गेम की लॉन्चिंग है तो अभी तक जो देखा गया है वो लॉन्चिंग के बाद तो सोचता है कि मुझे कौन सा गेम लाना है। तो इस प्रकार के कुछ कर्म है, इतिहास रहा है पर्लवाइन का। फिलहाल अभी agame.com पर्लवाइन के बदले में साइट ओपन हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1998 से डोमेन चल रहा है ये, और 7 जुलाई यानी कि आज का ही इसका समय बताया जा रहा था कि ये इसे रिन्यू नहीं करते हैं तो आज ये साइट बंद हो सकती थी। तो ऐसा होता नहीं है, साइट रिन्यू हो जाती है, आगे बढ़ती रहती है। दूसरी बात, कुछ जो आपके ट्रांजैक्शन में कमियां आ रही थी, आप सवाल पूछते रहते हैं बीच बीच में, तो उनके बारे में आपको बताता रहूँ कि ट्रांजैक्शन के जितने भी एरर्स थे वो देखिए कहीं ना कहीं अब पूरा नहीं हो पा रहे हैं। लोग अभी भी आक्रोशित हैं, उनके जो ट्रांजैक्शन में समस्या थी बरकरार है। जिनको अपना सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रहा था, जीरो ही दिखाई दे रहा है। अब जिनके कुछ ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा शो हो रहे थे वो एक्स्ट्रा ही शो हो रहे हैं। किसी के बैलेंस, टोकन बैलेंस माइनस में था तो वो माइनस में शो कर रहा है। तो उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आगे दोस्तों, जैसा आप पूछते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में हम टोकन कहाँ से लें, देखिए पीवीसी मेटा टोकन फिलहाल कॉइन मार्केट कैप और पैनकेक स्वैप पर आप यूएसडी के बदले ले सकते हैं। वहाँ से आप इसे अपने टोकन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आपके कोई सीनियर हो, आपके पहचान वाले हो जो कि आपको उधार देते हो, आप पर भरोसा कर सकते हो, तो कुछ समय के लिए लोन पर ले लीजिए। जब आपके पास आपका टोकन आ जाए तो उन्हें वापस रिटर्न कर दीजिएगा। तो फिलहाल ये 2 ही कंडीशन है, या तो आप पैसे देकर किसी से ले लें, डायरेक्ट P2P आप उसे ट्रांसफ़र करवा लें, एक्सचेंज पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं स्वैप करके किसी भी टोकन के बदले में, या फिर आप अपने जो भी सीनियर है, अप्लाइनर्स हैं, उनसे लोन पर लेकर आपको जब टोकन आए उन्हें वापस कर सकते हैं। तो यही मात्र 2 या 3 रास्ते हैं जहां से आपको टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में आप पा सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। और जहां तक बात रही आपकी इस अपडेट की, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पर्लवाइन की गेम सच में आ गए हैं। तो देखिए, अब जब भी पर्लवाइन ऐसी इस प्रकार की कोई अपडेट लाएगा तो पक्का वो आपके ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या इस तरह की जो भी इनके टेलीग्राम जो चैनल बना दिया है, तो इन पर पक्का अपडेट देगा। आपको कहीं ना कहीं आपको जानकारी देगा कि जो पर्लवाइन या पीवीसी मेटा ने क्या अपडेट दिया है, आप कहाँ उससे जुड़े हुए रह सकते हैं, कहाँ उस अपडेट का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक प्रमोटर हूँ, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँचाऊँगा कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमने इस कंपनी के साथ टाइप किया है, हमने यहाँ पर ये प्रोसेस किया, आप ये करके यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से आइटम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आसार दिखती, जो स्थिति दिखती है वो मैंने आपको बता दी कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये पर्लवाइन के गेम नहीं है,
पल्लवाइन हो सकता है यहाँ पर स्टडी कर रहा हो कि किस तरह के गेम मार्केट में चल रहे हैं। और यदि यहाँ पर हम ये मान लें कि ये पल्लवाइन के ही गेम है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को इसके बारे में नोटिफिकेशन देना चाहिए, पोस्ट अपडेट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दूसरा कि ये अपने पीवीसी मेटा की साइट पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे खुशी होगी यदि ये पल्लवाइन के गेम होंगे तो कम से कम अपनी बात तो पूरी की। हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद थी कि कुछ नया खेलने को मिलेगा, या मतलब लोगों को नया जानने को मिलेगा, यूज़ करने को मिलेगा, तो वैसा कुछ तो अभी फ़िलहाल तक तो दिखा नहीं है। लेकिन बस यही है कि जो भी पल्लवाइन करता है, किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है, तो सभी लोग जितने भी आपको जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं अनुमान उसमें ज़रूर शामिल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ पसंद आ रही होगी। आपके सवालों पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, और वीकली अपडेट रिपोर्ट में मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी जो हफ्ते भर की अपडेट हो, प्लस आपके जो सवाल हो, जो कि मुख्य सवाल होते हैं, जो कॉमनली अधिकतर लोगों द्वारा पूछे जाते हैं, उनका जवाब मैं आपको दे सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।